हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कैंसर के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग कैंसर का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे। कैंसर का डिफिनेशन हम आप लोग को पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं। यदि हमारे शरीर के किसी भी कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होती है जिससे यदि ट्यूमर का निर्माण होता है तो उस ट्यूमर को ही हम लोग कैंसर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कैंसर के टाइप्स ऑफ कैंसर। तो सबसे पहला आप लोग का है सार्कोमा। इस कैंसर में हमारे शरीर के अस्थि एवं उपास्थि प्रभावित होती है। अर्थात कैंसर का जो पहला टाइप है आपका सार्कोमा, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हमारे हड्डियों में या उपास्थि कुछ हमारे शरीर में ऐसे मुलायम हड्डियों जैसे कान की हड्डी, उस प्रकार की हड्डियों में यदि अनियंत्रित वृद्धि होती है तो जो उससे ट्यूमर का निर्माण होगा उसे हम लोग सार्कोमा बोलेंगे। दूसरा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में हमारे एपिथेलियमिक टिश्यू प्रभावित होती है, यानी एपिथेलियमिक टिश्यू जहां जहां भी हमारे शरीर में होगी सब में आपका किसी में भी उनमें से किसी में भी यदि अनियंत्रित वृद्धि होती है तो उस कैंसर को हम लोग कार्सिनोमा बोलेंगे। कार्सिनोमा में प्रभावित होने वाले हमारे जो अंग है वो आपका है त्वचा, फेफड़ा, स्तन, आंत, तीसरा आप लोग का है लाइपोसा। इसमें दोस्तों हमारे जितना भी एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू अर्थात वसा ऊतक, हमारे शरीर में जो अति पोषण के कारण वसा जम जाती है, यदि उस वसा वाले कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होकर ट्यूमर बन जाती है तो उस कैंसर के टाइप को हम लोग लाइपोसा बोलेंगे। चौथा आप लोग का है लिम्फोमा। लिम्फोमा में क्या होता है, यदि हमारे लिम्फ नोड अर्थात लसिका गांठ जिसमें आपका WBC का निर्माण होता है, यदि उसमें उसकी कोशिकाओं में यदि अनियंत्रित वृद्धि होती है तो उस कैंसर को हम लोग लिम्फोमा बोलेंगे। और कैंसर का जो लास्ट टाइप है पांचवा वो आपका है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि शुरू हो जाती है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ। सार्कोमा ये आपका अस्थि एवं उपास्थि का कैंसर है। कार्सिनोमा त्वचा, फेफड़ा, स्तन आदि इत्यादि अर्थात एपिथेलियमी टिश्यू में यदि अनियंत्रित वृद्धि होती है तो उससे आपका कार्सिनोमा कैंसर होता है। लाइपोसा इसमें आपका वसा ऊतक प्रभावित होती है, यानी वसा ऊतक में ही ट्यूमर बनती है। लिम्फोमा लसिका गांठ जिसमें WBC का निर्माण होता है, यदि उसमें अनियंत्रित वृद्धि होकर ट्यूमर का निर्माण कर देती है तो उसे हम लोग लिम्फोमा बोलेंगे। ल्यूकेमिया में WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है जिसे हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ये रहा कैंसर का टाइप्स। चलिए इसके आगे चलते हैं। टाइप ऑफ ट्यूमर, यानी हम लोग देखेंगे कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कैंसर के ट्यूमर आप लोग का दो प्रकार के होते हैं। पहला मैलिग्नेंट और दूसरा बेनाइन ट्यूमर। इसमें दोस्तों याद रखिएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही खतरनाक ट्यूमर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये
आपका यदि किसी भी कोशिका में होती है तो ये आसपास के कोशिकाओं को तुरंत संक्रमित करती है, अर्थात वो इतना तेजी से वृद्धि करती है, उसका ट्यूमर इतना तेजी से वृद्धि करती है कि आसपास के सेल तुरंत उसके संक्रमण में आ जाती है। और यदि फर्स्ट स्टेज में हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं किए, यदि लेट से हम लोग को इसके बारे में जानकारी मिला तो वो अंग को शरीर से काट कर हटाना पड़ेगा। जबकि बेनाइन ट्यूमर आपका नॉर्मल ट्यूमर है, इसमें क्या होता है कि जिस कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होगा उसी कोशिका तक वो ट्यूमर आपका सीमित रहेगा, ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। तो ये था आपका कैंसर का ट्यूमर। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैंसर का इलाज क्या है। दोस्तों इसका पहला टाइप आपका है सर्जिकल थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जिस अंग में ट्यूमर का निर्माण हुआ है उस अंग को शल्य चिकित्सा के द्वारा अर्थात उसको ऑपरेशन के द्वारा उस ट्यूमर को शरीर से हटा दिया जाता है। यह आपका सर्जिकल थेरेपी हो गया। दूसरा आपका है इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी में कैंसर के इलाज करने का जो माध्यम है वो आपका है बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना। किसी स्वस्थ व्यक्ति के अस्थि मज्जा को निकालकर उसके रोगी के शरीर में या रोगी के बोन के अंदर बोन मैरो को अस्थि मज्जा को इंजेक्ट कर देने से कुछ हद तक कैंसर का ट्यूमर बनना बंद हो जाती है। तीसरा आप लोग का है रेडियोथेरेपी। इस विधि में कुछ रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करके कैंसर को डायरेक्ट कैंसर पर इसको फोकस करके कैंसर को मारा जाता है, जिसमें हम लोग रेडॉन का इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ ऐसे आइसोटोप है जिसकी सहायता से कैंसर के ट्यूमर को नियंत्रित किया जाता है या उसे नष्ट किया जाता है। अर्थात जो कैंसर में उपस्थित कैंसर वाले ट्यूमर में उपस्थित जो सेल होता है उसको ये सब रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करके मारा जाता है। और चौथा जो आपका टाइप है वो है आपका केमोथेरेपी। इसमें दोस्तों सबसे जो बीबीआई क्वेश्चन है वो आपका केमो का अर्थात केमिकल के माध्यम से, कहने का मतलब केमोथेरेपी में हम कुछ दवाओं का इस्तेमाल करके कैंसर के ट्यूमर को अनियंत्रित वृद्धि करने से रोक सकते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से दवा का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका दवा है टैक्सोल। इस बात को याद रखिएगा, ये सबसे वीवीआई टॉपिक है, पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कैंसर के इलाज यहाँ 4 टाइप का मैं आप लोगों को बताया हूँ। सर्जिकल थेरेपी, इसमें शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन के माध्यम से ट्यूमर को काट करके शरीर से हटा दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी में बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। रेडियोथेरेपी में कुछ रेडियो आइसोटोप जैसे रेडॉन, कोबाल्ट इसका इस्तेमाल करके उसके ट्यूमर को कंट्रोल में किया जाता है। और केमोथेरेपी में आपका कुछ दवाओं के माध्यम से कैंसर ट्यूमर को बढ़ने से रोका जाता है। सबसे इसका प्रमुख जो दवा है वो आपका है टैक्सोल। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। Thanks for watching.